तीन फिगर बनवा मैंने, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। ठीक है, तो चारों कंसेप्ट एक साथ। ये जो हार्ट का जो इमेज है यहाँ पे, ये आप दो तीन तरह से समझ लीजिए, एक थ्योरेटिकल हो गया, एक डायग्रामेटिकल हो गया और एक स्केच के रूप में, जो अभी आपको बेस्ट लगे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हार्ट है, तो हार्ट का जो है कि स्ट्रक्चर जो है कि हार्ट होगा कहाँ, तो ये पर्टिकुलर लोकेशन, उसका जो लोकेशन होगा वो थोरेसिक कैविटी में होगा। तो थोरेसिक कैविटी क्या हो गया कि यहाँ पे देखना होगा, ये क्या हो गया, लंग्स हो गया, तो लंग के बीच में यहीं पे ये जो है जो ट्रैकिया बनाई यहीं पे मेरा ये हार्ट है। ठीक है, तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट, तो हार्ट का लोकेशन है ये थोरेसिक कैविटी में। बोलते ना कि हाथ छू के बोलते हैं कि कसम खा रहे हैं इधर ना इधर, कि आपका जहाँ भी होगा ये जो ट्रैकिया जो बीच में यहाँ पे ट्रैकिया में ब्लॉक यहाँ पे बीच में ये हो गया थोरेसिक कैविटी, पहला बात। तो सबसे पहले हार्ट का क्या काम है, ठीक है, तो हार्ट का काम है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में कहाँ भाई, तो सर्कुलेशन में बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी। तो ये यहाँ सवाल आता है व्हाई सर्कुलेशन इज नेसेसरी, सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। तो सर्कुलेशन इसलिए जरूरी है कि जो ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन क्या है, सेल को चाहिए। क्यों, क्योंकि सेल उस ऑक्सीजन को क्या है कि एटीपी एनर्जी बनाने का काम करेगा, और एनर्जी बनेगा तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, और फिर हमारा जो ग्रोथ है, जो भी प्रोसेस है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस हो इसी वजह से ऑक्सीजन से होगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो आकार है, जो आकार है देखिए यार, कोनिकल हो गया, हॉलो हो गया, कोनिकल हो गया, यह क्लीचिस है, यानी आपकी बंद मुट्ठी, जो भी लड़की है लड़का है जिसका जो मुट्ठी बंद करता है, तो क्लीच फीट मतलब बंद मुट्ठी, तो जितना बड़ा आपका मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है सेट हो गया, हॉल हो गया, वेट। तो वेट में जो है ये 300 ग्राम, ये जो मेल में जो हो गया वो 300 ग्राम, और जो फीमेल होगा तो उसका 250 ग्राम वेट होगा। ठीक है, और उसका जो डायमेंशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर होने क्या हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कलर हो गया, कलर है रेडिश ब्राउन हो गया। उसके बाद यहाँ शुरू करते हैं, पहला ये हो गया, ये जो बाहर जो आउटर कवरिंग दिखाई दे रहा है ये पेरिकार्डियम। यहाँ पहला क्या है कि हार्ट किस मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल चैप्टर पढ़ा हुआ आपने कि जितने भी सेल ऑर्गेनल है तो हर सेल ऑर्गेनल किसी न किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है, ये जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम की वजह, पेरिकार्डियम जो है यानी सिंपल बात है, इसमें दो काम, एक तो इसका आउटर लेयर हो गया और दूसरा क्या हो गया, इसका काम है कॉन्टैक्ट लॉन्जिट्यूड है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये भी जो हम लोग पैदा होते तो ये मान लो कि छोटा है, तो किसी भी चीज को खींचेंगे, जैसे रबर को खींचेंगे तो क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल बात है, इसमें भी क्या हो जाएगा कि 50 साल 60 साल मान लो 90 साल उम्र है, जब से पैदा हुए तो साथी है, तो ये क्या है, एक्सपेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट होने के आते क्या होता है, ये ज़्यादा फैल जाता है। फैलने से रोकने के लिए क्या मददगार है, ये मेम्ब्रेन पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम में वो फैलने में। ठीक है, उसके बाद पेरिकार्डियम के बाद में यहाँ पे बीच में ये जो स्पेस है ये है मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या कर रहा है, ये फ्लूइड है, तो जस्ट लाइक है, चूंकि किसी भी चीज पे घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा तो चीज गर्म हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको हमेशा सांस लेना है, तो इसके घर्षण से रोकने के लिए ये क्या है, ये फ्लूइड जो है वो काम करता है। तो मायोकार्डियम क्या करता है, इट रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, हाउ फ्रिक्शन विल जनरेट, तो फ्रिक्शन विल जनरेट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ पे मायोकार्डियम बता दिया। ये जो हार्ट है जो सबसे पहला स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे, कि जो हार्ट याद रखोगे, इसका जो सबसे पहला बात है कि चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर होंगे, 1 2 3 4। ये ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, ठीक है, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये राइट साइड है, राइट साइड है। इसमें ध्यान देने वाला बात है कि जब डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट राइट आंसर का, कि अगर हम यहाँ पर रखे ये वाला जो इस तरफ से खड़े हो जाए, अगर आप ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा, ये मेरा राइट इधर हो जाएगा और यहाँ मेरा ये लेफ्ट। तो ये क्या है कि हमने इस तरह से रखा कि अगर इसको हटा दे तो राइट क्या हो गया, ये राइट है, लेफ्ट मेरा ये। ठीक है, सबसे पहला है ये राइट और लेफ्ट, तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये काम है। इसके बीच में यहाँ पे ये सेप्टम है, सेप्टम का सेपरेशन करने वाला। तो सेप्टम जो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सेप्टम क्या करता है, चूंकि हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, तो यहाँ पहले बता दिया कि सर्कुलेशन क्यों जरूरी है। अब सर्कुलेशन जो हो गया तो अब क्या हो जाएगा, ब्लड, हार्ट में 2 तरह का ब्लड है, यहाँ पे एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दोनों
मिल न जाए, इसीलिए क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेप्टम? तो सेप्टम का फंक्शन है कि भाई ये जो है ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड को मिलने ना दे, ठीक है। सेप्टम दो तरह का हो गया, एक क्या जो सेप्टम हो गया इंट्रा एट्रियम सेप्टम, जो टॉप पे ऊपर, क्योंकि ऊपर वाला भाग क्या एट्रियम है, इसीलिए इसका नाम है एट्रियम, ठीक है। इंट्रा एट्रियम जो है वो नाम है सेप्टम, इसका नाम है इंट्रा एट्रियम जो है वो ये सेप्टम, ये कहाँ है, इसका लोकेशन है ऊपर, ठीक है, जो पतला होगा। और नीचे वाला जो हो गया, नीचे वाला जो है इंट्रा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये और ये इधर है सेप्टम, ये नीचे वाला सेप्टम क्लियर हो गया। सेप्टम के बाद बता दिए यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हार्ट जो बना है वो कार्डियक मसल का बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए हार्ट को दूसरी भाषा में बोल रहे हैं कार्डियक, जो डील कर रहे हैं डॉक्टर जो है उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। यदि हार्ट स्पेशलिस्ट है कोई तो क्या बोले कि ही इज ए कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, क्योंकि दिल से रिलेटेड। अब उसके बाद इसमें जो एक्शन होगा, एक्शन क्या हो गया, दो तरह के एक्शन होते हैं, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक क्या है, सांस से सिकुड़ना, सांस से सिस्टोलिक, यानी हार्ट क्या होगा, सिकुड़ेगा फैलेगा, तो ये सिस्टोलिक। दो एक्शन कौन से पे, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक में क्या हो जाएगा कि इसका स्पीड क्या हो गया 120, तो 120 क्या 120 mm/h, ठीक है। और ये सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा कि बॉडी में जो सिकुड़ेगा व्हाट हैपेंस, सिस्टोलिक एक्शन। तो सिस्टोलिक एक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि बॉडी में जो जाएगा, कि जो ब्लड जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो हार्ट टू बॉडी जाएगा, ठीक है, हार्ट टू बॉडी जाएगा। और जो क्या हो जाएगा कंडेंस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मेरा ये सिस्टोलिक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ये डिस्टोलिक। अभी यहाँ पे सवाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ब्लड इन सिस्टोलिक? तो सिस्टोलिक में स्पीड कहाँ है, यदि शरीर में हमारा हार्ट से ब्लड जा रहा है, हार्ट से ब्लड जा रहा है तो जाहिर सी बात ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा, ऑक्सीजन सेल में इस्तेमाल कर लेगा, उधर से लौट के आएगा। तो जब ऑक्सीजन जाएगा तो कितनी स्पीड से जाएगा, 120 एमएम/s की स्पीड से जाएगा, और लौटेगा तो लौटेगा कौन, डीऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ एक सवाल बदल गया, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? ये हो गया 120, और क्या है, व्हाट इज द यूनिट, क्या जाएगा बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा 120 और 180। और ऐसी क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सिस्टोलिक? सिस्टोलिक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन, आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ सुननी है, और सुनने के बाद करीबन 20-22 पॉइंट लिखा हुआ है, तो उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। यही आपका होमवर्क में दिया है, ऑलरेडी होमवर्क है, ठीक है, ये आज आपका नॉर्मल, और अपना कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। तो सिस्टोलिक डिस्टोलिक बता दिया, इसका स्पीड 120 mm/h और 80 मीटर। उसके बाद 9 नंबर का वाल्व को क्या डिफाइन है, व्हाट इज वाल्व? वाल्व इज अ डिवाइस व्हिच वर्क इन वन डायरेक्शन। हम फुटबॉल में हवा भरते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वाल्व कितना हो गया, 4 वाल्व हो गया, तो चारों का नाम देख लेते हैं यहाँ पे। ये ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, ठीक है, ट्राइकस्पिड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाइकस्पिड। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड को तो 3, यहाँ पे 1 2 3 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लीफ कप, यानी कि पत्तियां जैसा स्ट्रक्चर है, ये तीनों क्या है एक साथ काम करता है, इसको ये ट्राइकस्पिड वाल्व। तो 4 चेंबर हो गया, ठीक है, बता दिया। तो वाल्व क्या है 4, ये हो गया, पहला हो गया ट्राइकस्पिड हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ये पल्मोनरी वाल्व हो गया। तो पल्मोनरी वाल्व को हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व भी कहते हैं, ठीक है, ये पल्मोनरी वाल्व हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हो गया एरोटिक वाल्व हो गया, और ये हो गया ये मिट्रल वाल्व हो गया। यानी एक ही लाइन में क्या हो गया, ये 4 वाल्व है। तो फोटो बनाने पे क्या है, यही 4 वाल्व का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसीडर के ट्राइकस्पिड हो गया, आपका पल्मोनरी वाल्व हो गया, एरोटिक वाल्व हो गया, मिट्रल वाल्व हो गया। तो यानी क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये राइट से हो गया, ये लेफ्ट की ओर। यही जो वाल्व वाला लिखा था कि तेरी पूरी और मिठाई ग्रहण नहीं, जो बायो प्रोसेस में बहुत सा हार्ड है, तो जब तक मिनिट्स नहीं बनाइएगा सोल्व नहीं होगा। तो तेरी का मतलब क्या हो गया, ट्राइकस्पिड, पूरी का मतलब क्या, कुछ भी लगा ले सकते हो। ये हो गया पल्मोनरी जो हो गया, और एरोटिक वाल्व और मिट्रल वाल्व, ये तीनों हो गया ये वाल्व। यानी क्या हो जाएगा, ये वाल्व का कहानी खत्म हो गया। वाल्व को मैंने क्या बोला, व्हाट इज वाल्व? Valve is a device which works in one direction. So what are the various type of valve in heart? The 4 type of, what are they? That's a middle valve, dash. Clear? valve का अब आ जाते हैं। उसके बाद है चैम्बर। तो चैम्बर में यहाँ पे है, चैम्बर 4 चैम्बर है। तो जितने भी जीव जंतु है, अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग चैम्बर होता है।
ठीक है। तो चैम्बर होता है, तो यहाँ पे कल आपका छूट गया था, जिसका छूट गया है अपना बाद में नहीं लीजिएगा, अभी जस्ट मैंने ऐड किया कि 4 चैम्बर क्या हो गया कि 2 चैम्बर वाले होते हैं, 3 चैम्बर वाले होते हैं और 4 चैम्बर वाले होते हैं। तो 2 चैम्बर जो होते हैं व्हाट इज द चैम्बर है, तो जाहिर सा बात है एक वेंट्रिकल होगा और एट्रियम होगा। तो यहाँ पे 2 चैम्बर वाले जीव जंतु में क्या हो गया 1 फ्री, यानी 1 वेंट्रिकल 1 एट्रियम। यहाँ पर 3 चैम्बर वाले में व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 2 चैम्बर एनिमल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 चैम्बर एनिमल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4 चैम्बर एनिमल। अंतर क्या हो गया, दे हैव 1 वेंट्रिकल 1 एट्रियम, दे हैव 1 वेंट्रिकल 2 एट्रियम, दे हैव 2 वेंट्रिकल 2 एट्रियम। यही चारों हिसाब है। तो भाई व्हाट इज एग्जांपल, ये 2 चैम्बर वाले कौन है, मछली हो गया, 3 चैम्बर वाले कौन हो गया, फ्रॉग और रेप्टाइल, रेप्टाइल जो रेंगने वाले, तो ठीक है। 4 चैम्बर में कौन हो गया, ह्यूमन। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन बोले तो अपवाद। क्रोकोडाइल क्या है, रेप्टाइल है, तो क्रोकोडाइल का रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर होने चाहिए थे, ठीक है, 3 चैम्बर, लेकिन ये अकेला अपवाद है क्रोकोडाइल। इसमें आ गया एक भी है 4 चैम्बर में बर्ड्स, बर्ड्स को किसमें बात है, बर्ड्स का किसमें दिया गया है, बर्ड्स को किस तरह भी रखते हैं, ए बी ई एस, पाइसेस मतलब मछली, 9 में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं डाइवर्सिटी है जब में थर्ड का तो नहीं, कि जितने भी जीव जंतु सबको अलग अलग स्पेसिफिक लोकेशन दिया गया है। तो पक्षियों को एग्स में रखते हैं, मछलियों को एक ये क्या नाम है, मछली को इसमें हाँ पाइसेस राशि के ना पाइसेस। एक सेक्शन में क्या हो गया, ये केवल क्रोकोडाइल सेक्शन, ठीक है। चैम्बर हो गया आपका। अब क्रोकोडाइल में 4 होता है जबकि इसको होना चाहिए था 3, इसलिए अपवाद में है ना, अपवाद, ठीक है। उसके बाद क्रोकोडाइल डाइजेशन के लिए पत्थर खाता है, हम लोग जो पत्थर डाइजेशन के लिए जो है क्रोकोडाइल है जो पत्थर पचाने के लिए नीचे वाला ऊपर वाला। उसके बाद अब उसके बाद हो गया टॉप ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि भाई सबको ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है, नेम द पार्ट ऑफ द ऑर्गन व्हिच सप्लाई द ब्लड टू हार्ट, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी हो गया। तो कोरोनरी आर्टरी 2 होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो ये जो हमने बनाया है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी इधर हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये राइट साइड है, तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी हो गया, और इधर को देगा ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। यानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई आर्टरी को हार्ट को कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो ये कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। 2 लेफ्ट वाले को लेफ्ट और राइट वाले को राइट। उसके बाद ब्लड सप्लाई हो गया, कोरोनरी हो गया। उसके बाद अमाउंट ऑफ ब्लड, हमारा शरीर इतना बड़ा 5 फीट 6 फीट 4 फीट जो भी, तो लोगों को लगता है कि जितना बड़ा शरीर है उतना बड़ा ब्लड फ्लो होगा, लेकिन हमारे बॉडी में ब्लड कितना है, एवरेज कितना है, 5 होना चाहिए। यहाँ पे क्या बता दिया आपने, 5 एवरेज, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगा, चूंकि हार्ट क्या है, ये फिश साइड यही है, तो इसमें कितना 5 लीटर जाएगा, ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 60 ml, तो 60 ml 50-60 ml कितना है, जो स्टाफ वाला जो स्कूल में जो चाय आता है, जो चाय का जो गिलास है यही बस दिस इज द अमाउंट, यही जो है वो सर्कुलेट होगा। और लगता है मतलब तो लगता है कितना प्रेशर जा रहा है कि बह जाएगा, ये पैसा है, ठीक है आपको। लेकिन ये जो सेल है स्टार्टिंग में क्या हो गया, ये सेल क्या है, ये जो स्टार्टिंग में जो हार्ट में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है, तो ये पौधा सेल्फियम है, सेल्फियम का जो पौधा है ब्लेड जो है हार्ट जैसा है। इसी तरह इसका जो है यूनानी लोग जो है इसका जो है कि गर्भ निरोधक को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग कैसे छोटी छोटी बातों को बात का ऑर्डर करते हैं, तो यही सब क्या है छपरी टाइप में लोग यही सब क्या है, ये बात है ये कॉन्ट्रासेप्टिव का, ये होते हुए क्या हो जाएगा इस प्यार मोहब्बत के इजहार करने वाला, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो हार्ट इस तरह का नहीं है। इसलिए आगे से लव लेटर को ये वाला हार्ट बनाओ, ये जो आएगा आए समझ, ताकि इंप्रेशन बनेगा, बच्चा पढ़ने वाला है, नहीं वाला क्या है इसमें छपरी टाइप कोई पढ़े से मतलब नहीं, एक क्लास में बायो पढ़ी है, लड़की पढ़ा है, ऐसा समझ चलो।
तो देखो यहाँ पे ये दूसरा जो हार्ट है, व्हाट इज द रीजन दैट द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट? ये क्या है? लेफ्ट साइड ही, ये क्या है? मेरा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। यहाँ से देखने के बाद एक चीज तो बताना जाते समय अगला दिन किसी को टाइम मिले तो वो बता सकते हैं। मिलाओ डिस्टर्ब दो आदमी ना, एक आदमी और तीन आदमी का तीन बच्चे। दूसरी बात बहुत अच्छी बात है। चलो तो ये क्या हो गया? क्या कारण है कि जो दिल है वो झुका हुआ है लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड क्यों झुका? क्या कारण हो सकता है? लंग्स बड़ा है ना, बड़ा छोटा है। क्या कारण है जो दिल है वो लेफ्ट साइड झुका है? देख फोकस कर दिया। देखो छोड़ो छोड़ो, हो सकता है कि चाहने वाला लेफ्ट साइड बैठा हो, किसी के साथ राइट साइड हो सकता है। राइट साइड होता है उनको स्पेसिफिक नाम दिया ना, तो सब आएगा, चुपचाप रहो, ध्यान से सुनो। अब बस करिए अपना पॉइंट। अब बंद कर दे सर। यहाँ पे हो गया ये ट्रीटेड। यहाँ पे क्या हो गया? जब हम लोग लंग्स पढ़ेंगे, देखो हमारा जो लंग्स जब पढ़ेंगे, जब फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे या पढ़ लिया है कि जो लंग्स जो है, लंग्स में क्या हो जाएगा? एक लंग्स जो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ये जो बड़ा वाला होगा ना, यही क्या है? ये इसको राइट साइड को धक्का देके रहेगा। तो धक्का देने से क्या होता है? धक्का देने से मुड़ गया, तो मुड़ने से क्या हो गया? तो चूंकि एक्सपेंड हो रहा है, तो अगर कंजेस्टेड होगा, दोनों साइड आदमी दबा रहेगा, तो कहाँ से बॉडी फूलेगी? तो यहाँ पे क्या हो गया? ये इसको क्या दबाता है, दबाने के बाद यहाँ स्पेस खाली होता है। स्पेस खाली से क्या इट इज दैट मैक्सिमम जो है वो कंट्रैक्शन और एक्सपेंडिशन का ये चांस हो जाता है। इसलिए क्या है, जितना ज्यादा कंट्रैक्शन होता है, जो ऑक्सीजन निकलेगा, किसी को कम निकलने खास यही हो जाता है। मतलब क्या होता है? चल नहीं सकता, एनर्जी क्या हो गया? ये लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये कारण है क्योंकि जो राइट साइड में लंग्स होता है वो बड़ा होता है। ये चीज दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, पहले बता दें। 10B के लिए आज कंबाइंड क्लास है, इसलिए ओवरऑल बता दिया तो बता दिया, आगे टॉपिक बताइए। जितना बता दिया कहानी खत्म। हार्ट के बारे में केवल सिर्फ बताएंगे जिसका कोई प्रॉब्लम को लिखा हुआ है, इसका हार्ट में कुछ नहीं बताएंगे। साउंड हो गया लब्ड, यहाँ जो है कि साउंड जो लब्ड हो गया, तो लब्ड क्या हो गया? जो लब्ड हो गया ये लो पिच का, ठीक है, जब धड़धड़ सुनते होंगे, एक का आवाज कम होता होगा, एक का ज्यादा, और एक डब हो गया वो हाई पिच आवाज। ठीक है, अब यह सिंपल बात है कि जब भी आवाज का बात हो, तो यहाँ पे जो चैप्टर यहाँ पे ये जो है बात है, यही क्या है कि बाल के टकराने से हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो बाल का जो ओपनिंग है प्रोड्यूस ये बाल के टकराने से ये होगा। दूसरी बात यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार फलाने के दिल में छेद होगा, तो दिल में छेद होगा तो क्या होगा? आर पार हो गया, है ना? आर पार हो गया। यहाँ पे जो दिल में छेद होना होगा, यहाँ पे क्या होता है? ये जो वाल्व है, ये वाल्व में ही छेद होता है। ठीक है, दिल में पार्टिकुलर छेद नहीं होता। ये जो वाल्व में छेद का बात करते हैं, होल इन द हार्ट, मीन्स की देयर इज समथिंग क्या है कि डिफेक्ट द होल इज फाउंड इन द ये वाल्व। ठीक है, वाल्व। अब इसके बाद तो ये लब्ड हो गया, तो हार्ट किस तरह से आवाज करेगा? ठीक है, LUB है, लब नहीं है। ठीक है,